जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स एक्यूमेन पे, जहां पे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पर 3 लेक्चर कर चुके हैं और आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है कूलाम के आधारित कुछ प्रश्नों पर। पिछला लेक्चर भी इसी पे हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने बलों के अध्यारोपण और कूलाम के नियम पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और आज भी हम लोग जो कुछ न्यूमेरिकल बच गए थे उनको करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है आज का कि दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q दिया जाता है। इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q का मान बताइए। कहने का मतलब है कि एक लाइन है और एक लाइन पे दो आवेश रखे हैं, कैपिटल Q। ठीक, दो बिंदु आवेश है कैपिटल Q। मान लिया कि ए बी बिंदुओं पर रखे हैं कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक स्मॉल q। अब इसी रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश हम लोग रखते हैं स्मॉल q। अब मान लिया पहले अगर ये दूरी कितनी है r, तो मध्य बिंदु पर रखेंगे तो ये वाली दूरी कितनी क्या हो जाएगी r/2। अब किसी भी एक आवेश पर, चाहे इस वाले q पर कैपिटल Q पर, चाहे इस पे, एक पे आप बल की दिशा बना के देख लीजिए। ठीक, अगर हम लोग इसको प्लस माने तो ये वाला इसमें बल, जिसे किसी भी एक बोला कि चाहे आप इस प्लस के ऊपर देख लें और चाहे इस पर देख लें। जैसे हम लोग ए वाले आवेश पर देखते हैं, ए बिंदु पर, तो ये वाला जो स्मॉल क्यू आवेश अगर प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और कहाँ करता है, अपनी लाइन पे। और ये वाला भी प्लस है तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग सी। ठीक, तो ये जो बल लग रहा है ये किसी कारण, सी के लिए कारण लग रहा है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, शायद एफ सी, या इसको बोल देते हैं एफ ए सी। ठीक, और एक बल लगेगा इस, ये वाला जो कैपिटल क्यू है ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और कहाँ, इसी लाइन पे। अगर इसको नाम दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ए बी, क्योंकि ये ए और बी बिंदुओं के बीच लग रहा है। ठीक, अब जब दोनों बल एक ही दिशा में आ जाएंगे तब उनका जुड़ के कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, यानी परिणामी कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आवेशों का निकाय संतुलन में होना चाहिए, यानी इन दोनों का जो नेट होना चाहिए उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। हालांकि यहाँ पे हो नहीं रहा है। ठीक, तो एक बार करके देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए सी, और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपली जुड़ जाएंगे। अब अगर एफ ए सी और एफ ए बी की वैल्यू निकालें तो एफ ए सी की अगर वैल्यू लिखें तो एफ ए सी क्या है, ए और सी के बिंदुओं के बीच लगने वाला बल। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह हो जाएगा कैपिटल Q और Q2 की जगह हो जाएगा स्मॉल q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी r/2 का होल स्क्वायर। फिर बात करें अगर एफ ए बी के, तो एफ ए बी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q के बीच लग रहा है ये आवेश, तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q क्या हो जाएगा, कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी r का स्क्वायर। ये आ जाएंगे दोनों फोर्स एफ ए बी और एफ ए सी। अब बोला इसके हिसाब से दोनों बल क्या है, एक ही दिशा में है और निकाय संतुलन में होना चाहिए। निकाय संतुलन होने का मतलब दोनों आवेशों, दोनों बलों का रिजल्टेंट परिणामी क्या होना चाहिए, 0। तो एफ नेट का मान क्या होगा, 0। और यहाँ एफ ए सी का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और यहाँ पे r/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r²/4, और प्लस यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ए बी का मान हो जाएगा Q²/r²। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये अगर प्लस का एक हो जाएगा माइनस का, तो इधर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन का स्मॉल r²/4, और इधर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r²। अब देखिए यहाँ कैपिटल Q से एक Q कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का 4Q और इधर आ जाएगा कैपिटल Q। और हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी स्मॉल q की। तो स्मॉल q की अगर वैल्यू निकालें तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी माइनस का Q/4। तो इसका जो मान आ जाएगा तो वो आ जाएगा माइनस का Q/4, यानी ये वाला जो आवेश होगा तो ये काय का होगा, ये होगा माइनस का।
ये वाला जो आवेश होगा माइनस का, और जब ये आवेश माइनस का होगा तब ये इसको क्या करेगा, इस वाले आवेश को आकर्षित करेगा, और ये वाला क्या करेगा, ये वाला जो कैपिटल क्यू था एफ ए बी, वो इसको अभी भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ठीक। और ये वाला जो था एफ ए सी, अब ये क्या करेगा, आकर्षित। अब आकर्षित करेगा, अब दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, तो कट के इनका एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। अभी तक क्या था, इनका एफ नेट क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, ठीक। तो हमने जो सवाल ने बोला था वो मान के हम लोगों ने लगा दिया और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, माइनस है कैपिटल क्यू बाई 4, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन करते हैं। तो एक सवाल है, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, आपको तो थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, इसको नीचे कर देते हैं, अब शायद आप देख पा रहे हैं। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, इसके विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी कैपिटल क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। अब इसमें बोला ये एक स्क्वायर बना लिया, बोला गया विपरीत कोनों पर, तो विपरीत कोने कौन कौन से होते हैं, एक अगर ये हो जाएगा कैपिटल क्यू तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे विपरीत कोने। तो दो विपरीत कोनों पे कैपिटल क्यू रख दिया और दो पे क्या रख दिया, स्मॉल क्यू। अब बोला किसी कैपिटल क्यू पे, इनको नाम दे दिए जैसे ए बी इस कोने को, और इसको सी, और इसको डी, ठीक। अब बोला है किसी कैपिटल क्यू पर, तो कैपिटल कौन क्यू कौन, जैसे इसको मान लेते हैं जो बिंदु सी पर कैपिटल क्यू रखा है, मान लेते हैं इस पे क्या होगा, नेट विद्युत बल शून्य होगा। तो नेट विद्युत बल शून्य होने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, दिशा बनाएंगे। तो आइए दिशा बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्यू को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, इसको लिख लिया इधर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जो आवेश रखा है। अब इसकी दिशा बनाते हैं। अब क्या है कि जैसे हम लोग माने कि ये सारे आवेश अभी प्लस के हैं, ठीक, क्योंकि चिन्ह तो बताया नहीं गया, तो इसी के हिसाब से लगाते हैं पहले। तो जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो स्मॉल क्यू क्या करेगा, कैपिटल क्यू को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस के है, प्रतिकर्षित करेगा कहाँ, अपनी ही लाइन पर, और इसको नाम दे देंगे एफ बी, क्योंकि बी आवेश के कारण लग रहा है, ठीक। एफ डी पे रखा आवेश स्मॉल क्यू भी इस वाले कैपिटल क्यू को प्रतिकर्षित करेगा और अपनी लाइन पे, और उसका नाम हम लोग दे देते हैं एफ डी, ठीक। और ये तो सबसे पहले क्यू और कैपिटल क्यू को जोड़ने वाली लाइन बनाए, क्योंकि बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर लगता है, तो दोनों आवेशों को मिला दिया एक रेखा से, रेखा का नाम हो गया ए सी। अब इस पे जो बल लगेगा वो इसी लाइन पे लगेगा, ठीक, जो इन दोनों को मिला रही है, और इसका नाम हो जाएगा एफ ए, क्योंकि ये ए पे रखे आवेश कारण बल लग रहा है कहाँ पे, सी पे, ठीक। अब जो दिशा बनी है इसके हिसाब से, और सवाल में क्या बोला गया, क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य होना चाहिए, तो अगर जो दिशा बनी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो एक वेक्टर है एफ डी और एफ बी, तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आएगा एफ डी और एफ बी का रिजल्टेंट, वो आएगा इनके बीच में, यानी एफ ए की दिशा में, ठीक, और एफ ए पहले से उस दिशा में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ ए के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी नेट विद्युत बल इसके हिसाब से शून्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो एक आवेश है स्मॉल क्यू का, हमें साइन क्या लेना पड़ेगा, दूसरा। वैसे आपको बता देते हैं यहाँ पे स्मॉल क्यू जो आवेश होगा वो माइनस का होगा, और जब वो माइनस का होगा तब ये बल क्या करेगा, आकर्षित करेगा अंदर की तरफ, ठीक। लेकिन आप इसी हिसाब से पहले लगा लीजिए इसको। सबसे पहले हम लोग इनकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने वैल्यू लिखी एफ बी की, तो एफ बी का मान क्या हो जाएगा, और ये वर्ग है तो वर्ग की हमने भुजा मान ली जैसे ए, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, और वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा वो फिर हो जाएगा ए रूट 2। तो अब अगर मान लिखे एफ बी का, तो एफ बी किन किन आवेशों के बीच बल है, एफ बी बल है स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, ए। तो बल का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर,
ठीक, अब बात कर देते हैं एफ डी की। एफ बी लिख दिया, तो एफ डी भी जो बल है वो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, और डिस्टेंस अभी भी कितनी है, ए, तो बल क्या रहेगा, सेम, यानी एफ बी का जो बल है वो बराबर होगा एफ डी के। ठीक, एफ ए देखते हैं किन आवेशों के बीच बल है, तो एफ ए बल है कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, तो एफ ए की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हम लोग लिख लेते हैं। एफ ए का जो मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, यानी क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो है ए रूट 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये माना जाएगा एफ ए का। तो हम लोग अभी अगर ध्यान दें तो वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, तो ये कोण होगा अगर 90 का, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा 90 का। ठीक, तो अभी हम लोग सबसे पहले एफ डी और एफ बी का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें तीनों वेक्टरों को जोड़ना है। ठीक, नेट विद्युत बल निकालना है, तो नेट विद्युत बल यहाँ पे किसके बराबर होगा, नेट विद्युत बल एफ ए, एफ बी और एफ डी तीनों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही हम लोगों ने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से पढ़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एफ बी और एफ डी है बराबर, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा एफ ए की डायरेक्शन पे, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एफ नेट। और सवाल में बोला गया कि नेट विद्युत बल शून्य है, तो हम लोग नेट विद्युत बल को शून्य के क्या कर देंगे, बराबर। ठीक, आपको अब दो सदिशों को जोड़ने के लिए जो उनका परिणामी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर बराबर रूट मॉड ए स्क्वायर मॉड प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जो एफ बी और एफ डी वेक्टर है तो उनका परिणामी क्या है, एफ है, तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी इंटू कॉस, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90। अब आपको पता होगा कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, क्या है, केवल रूट के अंदर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, और उनकी वैल्यू सेम है, तो ये पूरी वैल्यू बड़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ये ना रख के इसको मान लेते हैं x के बराबर, और इसकी जगह रख देते हैं एफ बी और एफ डी की जगह x। जब इसकी जगह x रखोगे तो यहाँ एफ बी की जगह x रखोगे तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और एफ डी की जगह भी x रखेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये जुड़ के अंदर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक, अब x स्क्वायर तो रूट किससे स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा रूट 2 और इधर हो जाएगा x। तो अगर अब x की वैल्यू रख दे, ठीक, तो x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन का a स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का नेट, और इन दोनों का जो नेट होगा वो आएगा कहाँ पे, एफ ए की डायरेक्शन पे, क्योंकि दोनों बराबर है तो इनका परिणामी आएगा ठीक बीचों बीच। अगर हमें क्या चाहिए था, एफ नेट, तो एफ नेट अब बराबर किसके होगा, अब आपको बता के आए इसके पिछले वाले लेक्चर में, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप देखिए, तब आप इन क्वेश्चन को सिंपल कर पाएंगे। सिर्फ दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए और ये बी है, तो इनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी हो जाता है। ठीक, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनके परिणामी को हम लोग सिंपल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल चाहिए एफ नेट, तो एफ नेट अभी मैंने बताया था कि अगर बिंदु सी पर एफ नेट देखें तो वो किसके बराबर होगा, ए एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ डी के सदिशों के बराबर, और एफ बी एफ डी का सदिशों को हमने निकाल लिया है, वो कितना आया है, एफ। ठीक, तो अब एफ और इसी की डायरेक्शन में आ गया है। ठीक, तो अब जो एफ नेट होगा वो बराबर होगा किसके, एफ और एफ ए। ये भैया जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनको हम लोग सिंपली जोड़ देते हैं। अब जोड़ दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, और जो इसकी वैल्यू है एफ ए की, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और ए √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक, और बोला गया है जो नेट विद्युत बल है वो शून्य है, तो शून्य के बराबर कर दीजिए। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब भैया शून्य के बराबर कर देंगे तो ये हो गया शून्य, तो एक को उठा के इधर ले आइए, तो ये प्लस का है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और √2 भी था तो √2 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन का a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे एक पावर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो। तो कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू को उठा के इधर ले आए, इधर है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को उठा के इधर ले आएंगे और माइनस को उधर भेज दें, और यहाँ पे जो अपॉन 2 है 2 को भी इधर भेजेंगे तो 2 का रूट 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल माइनस का 2 रूट 2। ठीक, यहाँ से अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू भी निकालते तो स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, स्मॉल क्यू इक्वल कैपिटल क्यू माइनस का 2 रूट 2। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि जो स्मॉल क्यू होगा वो काय का होगा, माइनस का होगा। स्मॉल क्यू जो आवेश होगा वो माइनस का होगा। ठीक, और अगर स्मॉल क्यू आवेश क्या होगा, माइनस का होगा। अब अगर देख लीजिए माइनस के पीछे, जब स्मॉल क्यू आवेश का होगा माइनस का, तो ये इसको माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। अब जब ये माइनस का होगा तो ये माइनस आवेश प्लस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा अपनी दिशा की तरफ, और ये माइनस आवेश इसे भी प्रतिकर्षित करेगा प्लस आवेश को अपनी दिशा के अनुसार। तो अब जब इन दोनों वेक्टरों को सॉल्व करेंगे तो इनका परिणामी क्या आएगा, इस लाइन पे आएगा, ठीक बीचों बीच। और जब इस लाइन पे आएगा इनका परिणामी, और फिर वो एफ ए के साथ क्या हो जाएगा, एफ ए के क्या हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में। अब इनका नेट विद्युत बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या जो सवाल है बोला गया था वो हम लोगों ने मान के क्या कर दिया। हमें सिर्फ रेशियो से मतलब था, तो हम लोगों का रेशियो हो गया। और अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालें तो चिन्ह भी आ जाएगा कि जो स्मॉल क्यू होगा वो काय का होगा, माइनस का। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब एक वजह से सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक ये तो आप तो देखते ही कर लेंगे। बोला गया है एक प्लस क्यू माइक्रोकूलाम का आवेश है, प्लस वन माइक्रोकूलाम, और दूसरा है प्लस का 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भैया जैसे ये है एक प्लस का 1 माइक्रोकूलाम का और ये है प्लस का 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, हमने मान लिया r दूरी पर, और ये बिंदु A पर रखा है और ये बिंदु B पर रखा है। ठीक, अगर बोला गया एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे तो देख लेते हैं A B पर कितना बल लगाएगा। तो पहले उसका नाम लिख लेते हैं, क्या होगा, A B पर जो बल लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F B A वेक्टर। ठीक, F मतलब B पर लगने वाला बल A के कारण। अब जब B A पर बल लगाएगा उसको क्या नाम देंगे, उसका नाम हो जाएगा F A B वेक्टर। और जो दिशा होगी दोनों प्लस के, तो ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये प्लस दोनों प्लस है तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। ठीक, F A B। अब बाकी आप कूलाम के नियम से पढ़ के आए हैं कि दोनों आवेशों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। F A B का भी मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F A B की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। Q1 की जगह क्या ले लेंगे, 1 माइक्रोकूलाम, यानी 1 इंटू माइक्रोकूलाम ओवर कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर माइनस का 6, और उसको भी बदलेंगे तो 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6। इन दोनों की डिस्टेंस लेने कितनी, R, और यही वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, F B A की। ठीक, तो यही वैल्यू किसकी होगी, F B A की। हमें क्या चाहिए था, दोनों बलों का रेशियो। तो दोनों बलों का रेशियो क्या आ जाएगा, जब इनकी वैल्यू होगी शेप तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जो इनका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर सी। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप। अब आते हैं क्वेश्चन ये करते हैं। बोला गया है एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर +4q और -2q है आवेश तथा गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा। बोला गया एक आवेश है, एक ये गोला है प्लस का 4q आवेश का, ठीक, ये 4q लिखा है, और दूसरा है माइनस का 2q का। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, और जब दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे तब इनके बीच बल कितना लग रहा है, F। तो अगर बल F की हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालें तो बल F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला आवेश Q1 की जगह हो जाएगा 4Q और Q2 की जगह हो जाएगा 2Q। और यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस नहीं रखते हैं क्योंकि जो बल है वो कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशियों के फार्मूले में हम लोग प्लस माइनस नहीं रखते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। ठीक, ये वैल्यू आ गई F की। इसको अगर और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन का R स्क्वायर। ठीक, अब बोला गया है कि यदि दोनों आवेशों को संपर्क में रखा जाए, मतलब स्पर्श कराया जाए, दोनों आवेशों को जब जोड़ देंगे, जब दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर चार्ज हो जाएगा बराबर। तो भैया जब दोनों आवेशों को हम लोग जोड़ते हैं तब इनका जो फार्मूला हो जाता है आवेशों का मान, तो वो आवेशों का मान लेंगे कि Q डैश बराबर हो जाता है Q1 प्लस का Q2 बाई 2 दोनों गोलों पर। अब देखिए यहाँ Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है प्लस का 4Q और Q2 का मान कितना है माइनस का 2Q। तो प्लस 4Q माइनस का 2Q कितना आ जाएगा 2Q, घट जाएगा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर वैल्यू निकालें Q डैश की तो Q डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी Q। यानी अब स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पे भी कितना हो जाएगा Q और इस पे भी कितना हो जाएगा Q, और दोनों को R डिस्टेंस पे फिर से क्या कर देंगे, रख देंगे। अब हमें निकालना कि अब जब रखेंगे तब जो बल होगा उसका मान क्या होगा। तो अब मान लेंगे कि अब इन पे बल का मान कितना हो जाएगा F डैश, तो F डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह क्या हो जाएगा Q और Q2 की जगह भी क्या हो जाएगा Q, अपॉन दोनों की डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कितनी रहेगी R। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन का R स्क्वायर। अब हमें चाहिए था संबंध, ये वैल्यू इसकी आई है F की, इसको इधर साइड में लिख लेते हैं। अगर हम लोग 8 को लिख ले आगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन का R स्क्वायर। ठीक, ये हो गया F बराबर 8 और ये देखिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन का R स्क्वायर वैल्यू किसकी F डैश की। तो यहाँ पे क्या रख दे F डैश, और हमसे पूछा क्या गया है कि उनके बीच बाद में बल कितना हो जाएगा, यानी वैल्यू पूछी गई F डैश की। तो F डैश की अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगी F अपॉन 8। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। बोला गया है जिसमें 3 आवेश Q1 Q2 पर विचार करना है, जिसमें प्रत्येक स्मॉल q के बराबर है, यानी तीनों आवेश Q1 Q2 Q3 के मान क्या है बराबर। हम लोग लिख ले यहाँ पे Q1 बराबर है Q2 के बराबर है Q3 और तीनों के मान है स्मॉल q। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q जो सजाती है, मतलब जो चिन्ह इन तीनों का होगा, सजाती मतलब वही किसका होगा, इसका। अब पूछा गया कितना परिणामी बल लगेगा, तो कितना परिणामी बल लगेगा तो उसके लिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, इसकी डायरेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, एक त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने, समबाहु त्रिभुज। अब आप बताइए कि केंद्रक क्या होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे आवेश सेम है, जैसे इस पे भी लिख लिया स्मॉल q, इस पे भी स्मॉल q है, इस पे भी स्मॉल q। केंद्रक क्या होते हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु। तो माध्यिकाएं बना लेते हैं, जैसे इसको मान लिया A और इसको मान लिया B और उसको मान लिया C। तो A से जो एक माध्यिका आई है, B से C से, ठीक, ये बन गई माध्यिका। ये क्या होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु। ठीक, अब बोला गया केंद्रक पर जो स्थित आवेश है, केंद्रक को हम लोग मान लेते हैं केंद्रक क्या है, बिंदु O पर। ठीक, और इस पे जो आवेश है वो है स्मॉल q। अब इसमें आवेशों की बनाते हैं हम लोग दिशा। दिशा बनाइए तो भैया जो प्लस q, आपको पता है कि कूलाम के नियम का जो बल होता है वो कहाँ पे लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष के अनुदिश। तो अगर बात करें A पे जो आवेश रखा है उसके कारण O पर बल की, तो A पे जो आवेश रखा है तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी AO। तो ये जो बल लगेगा AO, ये भी अगर प्लस है, सजाती है, तो अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, कैपिटल Q भी क्या होगा प्लस।
तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और इसको अगर नाम दे तो इसका नाम हो जाएगा एफ ए। वैसे एफ बी भी क्या करेगा, ये भी दोनों प्लस के होंगे, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा अपनी लाइन पे और इसका मान हो जाएगा एफ बी, और ये भी प्रतिकर्षित करेगा और इसका मान हो जाएगा एफ सी। ठीक, ये आ गया तीनों बल। अब हमें इन तीनों का चाहिए रिजल्टेंट। ठीक, तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपको पता हो, थोड़ा सा बहु त्रिभुज के बारे में अगर थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री आती हो, तो ये जो एंगल होता है ये होता है 120। तो अगर हम चाहें तो अगर हम इन दोनों का परिणामी सॉल्व करें तो इनका मतलब इन दोनों वेक्टरों का, तो इनका जो परिणामी आएगा वो आएगा इनके बीच में। ठीक, और फिर ये और ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे विपरीत, और हम इनको क्या कर देंगे, हम लोग इनको कर देंगे माइनस टू। ठीक, तो आइए इन दोनों का परिणामी निकालते हैं। तो जैसे मान लिया कि एफ सी और एफ बी का जो परिणामी का फार्मूला होगा वो कितना होगा, एफ। तो एफ का जो मान होगा वो क्या होता है, हो जाएगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर और प्लस का 2fc इंटू एफ बी और कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 120। ठीक, तो अगर सबसे पहले मान लिखे एफ सी का, ठीक, तो एफ सी किन आवेशों के बीच बल लग रहा है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो एफ सी की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेशों का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। अब बात आएगी इनकी डिस्टेंस की। तो भैया जो एक माध्यिका होती है, पूरी माध्यिका, उसकी लंबाई होती है √3/2 a इंटू भुजा। भुजा जो भी इसकी भुजा क्या बोली गई, एल। तो यहाँ पे इसके हिसाब से एक माध्यिका की लंबाई जाएगी √3/2 l। और ये जो केंद्रक होता है ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है बड़ा, जहां से शीर्ष से माध्यिका स्टार्ट होती है, वहां से केंद्रक तक का अनुपात होता है 2, और नीचे वाली यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक तो उसका अनुपात होता है 1। हमें वैल्यू चाहिए 2 की, तो यहाँ पे 2 की जो वैल्यू हो जाती होती है वो होती है L/√3। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है थोड़ा सा पता होगा आपको। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा ये यहाँ से AO, वो वैल्यू हो जाएगी कितनी, L/√3। और ये तीनों की क्या होती है, बराबर, यानी AO और BO और CO तीनों होंगे बराबर, उनकी वैल्यू हो जाएगी L/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/√3 का स्क्वायर। ठीक, और तीनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला बल अगर देखें एफ बी तो वो भी लग रहा है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच, और डिस्टेंस इनके बीच कितनी हो जाएगी, L/√3। ठीक, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, L/√3, और ये भी हो जाएगी L/√3। यानी एफ बी और एफ सी और एफ ए तीनों बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे। ठीक, अब हमें इनका चाहिए रिजल्टेंट, परिमाण में बराबर है। ठीक, तो इनको हम लोग यहाँ पे कितना मान लेते हैं, एक्स के बराबर मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन L²/3, और फिर उसका स्क्वायर करें और आना वही है, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो यहाँ पे एफ सी की जगह क्या रख देंगे, एक्स, तो एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस एफ बी की जगह भी एक्स रख देंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स, और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x², और यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x² में x² चला जाए कितना बचेगा, x। तो अगर f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की, और x की जो रियल वैल्यू है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और L²√3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, और 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक, ये बल आ गया क्या, F। ठीक, F का जो मान आया है ये बीच वाला F कौन सा बल है, ये आया F का मान। ठीक, यानी अगर इन दोनों वेक्टरों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एफ सी और एफ बी को हमने सॉल्व किया, तो इनका जो परिणामी आ जाएगा वो बीच में आ जाएगा। अब इनका जो परिणामी आएगा वो एफ ए के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और हम आपको बता चुके हैं कि जैसे अब दो वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, तो अगर अब हमें एफ नेट चाहिए बिंदु ओ पर केंद्रक में, तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगी, एफ नेट यहाँ पे बराबर हो जाएगा दोनों वेक्टरों के अंतर के। तो दोनों वेक्टरों का अंतर क्या है, अब अगर दोनों की वैल्यू देखें एफ और एफ ए, तो भैया एफ और एफ ए की वैल्यू सेम है, क्योंकि तीनों बल एफ सी एफ बी और एफ ए तीनों है बराबर, और एफ बी आया इन्हीं के बराबर, तो दोनों सेम है। तो अगर दो सेम है परिमाण तो दोनों का अंतर फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो दोनों घट जाएंगे। ठीक, एफ माइनस का फिर क्या हो जाएगा, एफ ए, और दोनों को जब दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों के मान रखेंगे, दोनों के मान सेम तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हाँ, तो नेट केंद्रक पर नेट विद्युत बल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले ये जो दो वेक्टर बनाए इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इनका परिणामी आ गया बीच में, फिर इनका जो परिणामी होगा वो एफ ए के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और हम बता चुके हैं इसके पहले वाली सेकंड क्लास में, वो भी देख के आई है इसके पहले वाली क्लास जो थर्ड क्लास है, आज ये फोर्थ लेक्चर हो रहा है, ठीक। तो उस क्लास में हमने बताया था कि जब दो वेक्टर विपरीत होते हैं तब उनका परिणामी क्या होता है, उनके अंतर के बराबर। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों बल क्या है, बराबर है परिमाण में, तो दो बराबर संख्याओं का अंतर कितना होता है, शून्य। तो यहाँ पे नेट विद्युत बल कितना आ जाएगा, शून्य, ठीक। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन हम लोग ये कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल है कि दो बिंदु आवेश, एक आवेश है प्लस का 9e, दूसरा e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक आवेश q का रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक। इसमें क्या होता है कि दो आवेश पहले से रखे होते हैं, पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो आवेश पहले दो आवेश रखे होते हैं, जैसे कि आवेश कैपिटल Q है और ये कैपिटल Q है, ठीक। और दोनों मान लेते हैं सेम साइन के प्लस के। अब इसके बीच बोला जाता है कि तीसरा आवेश हम लोग कहाँ पे रखें, तीसरा आवेश कहाँ पे रखें कि लगने वाला नेट विद्युत बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप चेक कीजिए कि जब दोनों आवेश प्लस के हैं तो मान लिया कि हमने आवेश बीच में रखा, तो जब बीच में रखोगे तो ये वाला प्लस आवेश, ठीक, ये वाला प्लस आवेश इस पे कहाँ पे बल लगाएगा, ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसी लाइन पे। और ये वाला प्लस भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे विपरीत में घट के क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, यानी नेट बल संतुलन में आ सकता है। मतलब तीसरे इस आवेश को रखेंगे तो वो दोनों के कारण लगने वाले बल क्या हो सकते हैं, संतुलित हो सकते हैं। अगर इसमें बाहर देखें, बाहर किसी बिंदु पे, ठीक, इस बिंदु पर देखें तो ये क्या है, प्लस का है, ठीक, ये भी प्लस का है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस वाले आवेश पे, ठीक। और ये इस प्लस को भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित। लेकिन अब दोनों क्या देंगे, एक ही डायरेक्शन पे। अगर इधर बाहर देखते हैं किसी बिंदु पे, ठीक, तो ये स्मॉल क्यू प्लस क्यू पे कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा प्लस है, और ये कैपिटल क्यू भी कैपिटल क्यू क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों क्या जुड़ जाते हैं। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे नेट विद्युत बल शून्य नहीं होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों आवेश प्लस के, ठीक, या दोनों आवेश माइनस के, यानी दोनों सेम साइन के हैं, तो भैया जब दोनों आवेश सेम साइन के होंगे तब नेट विद्युत बल कहाँ पे, बीच में रखने पर जीरो होगा। अगर दोनों आवेश सेम साइन के, दोनों प्लस के हैं आवेश या फिर दोनों माइनस के हैं, तो नेट विद्युत बल कहाँ पे, जीरो होगा बीच में रखने पर। और बीच में रखने पर क्यों होगा, और बीच पे भी किसके पास, छोटे वाले आवेश के पास रखते हैं। और छोटे वाले आवेश किसी कोई मान लिया, इसे एक है 4 माइक्रोकूलम का आवेश है और एक है 1 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक। तो हम लोग जो रखेंगे आवेश को, तीसरे आवेश को, वो रखेंगे 1 माइक्रोकूलम आवेश को। क्यों, क्योंकि अगर छोटे वाले के पास रखेंगे, क्योंकि पहली बात तो छोटे वाला आवेश क्या है, आवेश कम होने की वजह से इस पे क्या होगा, बल कम, क्योंकि बल क्या होता है भैया, आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूरी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो आवेश का मान कम है तो बल तो वैसे भी कम होगा। अगर आप इस छोटे वाले आवेश से दूर रख देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब बड़े वाले आवेश के पास देखेंगे तो आवेश तो पहले से ज्यादा है तो बल ज्यादा है। अब इसके अगर दूर रखेंगे तो दूरी होगी ज्यादा, तो उसकी वजह से कुछ बल क्या हो जाएगा, कम हो पाएगा। तो दोनों के कारण जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो पाएगा, संतुलित हो पाएगा, ठीक। अब अगर देखें अपोजिट साइन है, एक लेते हैं प्लस का और एक लेते हैं माइनस का, ठीक। तो अब ये वाला प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इसी लाइन पे। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों बल क्या हो जाएंगे, एक ही। तो यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीच में दोनों क्या आ गए, एक ही डायरेक्शन पे, यानी यहाँ पे नेट विद्युत बल शून्य नहीं होगा। अब हम लोग रख के देख लेते हैं, इधर बाहर किसी बिंदु पे। तो जब बाहर किसी बिंदु पे रखेंगे, क्योंकि बीच में नेट विद्युत बल शून्य नहीं होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग आवेश यहाँ पे रख के देंगे, ये जो स्मॉल क्यू रखा था ये रखेंगे यहाँ पे। तो जब स्मॉल क्यू को, इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं क्योंकि इधर ही ऊपर है, तो इसको रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे था माइनस क्यू, ठीक। अब अगर स्मॉल क्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये जो स्मॉल क्यू प्लस का है, ये इस माइनस को क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
ठीक, इस पे कहाँ बल लगाएगा इधर, और ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, यहाँ पे बल जीरो हो सकता है। अब इधर देख लीजिए, किसी बिंदु पर अगर रखे स्मॉल क्यू, तो इधर रखेंगे तो ये वाला जो कैपिटल क्यू है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला जो माइनस क्यू होगा ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी जीरो हो सकता है, इन दोनों पे चांस है। यानी अगर एक आवेश प्लस का होगा और एक माइनस का, तब बल कहाँ पे शून्य हो सकता है, बाहर। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि बल हमेशा कहाँ पे जीरो होगा, छोटे वाले आवेश के पास, छोटे वाले आवेश के पास। और छोटे वाले आवेश के पास जीरो क्यों होता है वो आपको बता दिया, क्योंकि भैया छोटे वाले आवेश के पास इस वजह से रखते हैं क्योंकि आवेश छोटा है, यानी वैल्यू वाइज उसका परिमाण पहले से कम है। अगर आप उसको दूर रख देंगे तो दूरी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, बल और भी कम हो जाएगा। तो हम लोग छोटे वाले आवेश के पास रखते हैं, तो पास रखेंगे, दूरी कम रहेगी तो बल कुछ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस बड़े वाले आवेश के कारण लगने वाले बल की क्या कर पाएगा, बराबरी कर पाएगा, और बराबरी कर पाएगा तभी क्या होगा, बल बैलेंस होंगे। ठीक, अब कुछ कॉन्सेप्ट इसका समझ गए होंगे आप कि अगर दोनों आवेश प्लस के हैं और माइनस, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, तो बल कहाँ जीरो होगा, बीच में। ठीक, अगर एक प्लस एक माइनस है तो बल कहाँ जीरो होगा, बाहर, और बाहर भी कहाँ रखेंगे, छोटे वाले आवेश के पास, और इसमें भी कहाँ रखेंगे, छोटे वाले आवेश के पास। अब आते हैं हम लोग इसके पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भैया दो आवेश है, एक आवेश है प्लस का 9e और एक है प्लस का e। बोला गया दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। मान लिया ये बिंदु ए है, ये है बिंदु बी। अब आपको पता चल गया इससे पहले कि नेट विद्युत बल कहाँ शून्य होगा, इसमें तो बोला भी गया है बीच में। ठीक, जब दोनों आवेश सेम साइन के होंगे तो नेट विद्युत बल कहाँ होगा, शून्य होगा बीच में। और बीच में हम लोग कहाँ पे आवेश रखते हैं, छोटे वाले आवेश के पास। तो ये वाला छोटा आवेश है प्लस का ई, मान लिया कि हम लोगों ने इससे x दूरी पर ये आवेश रख दिया। अगर इससे ये वाली x दूरी हो जाएगी, टोटल कितनी है 16, तो ये जो बची डिस्टेंस ये क्या आ जाएगी दूरी, 16 माइनस का x। ठीक, यहाँ पे रख दिया है। अब अगर इस पे लगने वाले बल देखें तो ये वाला प्लस है, इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दो ये प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करता है, ये प्लस है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है भाई, इसको अगर प्लस ले रहे हैं ना, ठीक, तो ये वाला प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा अपनी लाइन पे बाहर की तरफ, और ये वाला प्लस करेगा अपनी लाइन पे बाहर की तरफ। अब हम क्या करें, बस इन दोनों की वैल्यू निकाल लें। तो ये ए की वजह से प्रतिकर्षण कर रहा है ए, तो इस वाले को मान लेते हैं Fe, और ये बी के कारण प्रतिकर्षण कर रहा है तो इसको मान लेते हैं Fb। और अब Fa Fb के पहले मान निकाल लेते हैं। तो भैया जब Fa की आप वैल्यू लिखेंगे तो Fa की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Fa जो बल लग रहा है वो किनके के बीच है, वो है 9e और q के बीच Fa बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आवेश q1 की जगह 9e और a की जगह क्या उसकी दूसरे आवेश की जगह q हो जाएगी। ठीक, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हो जाएगी 16 माइनस x का स्क्वायर। अब फिर अगर वैल्यू लिखे Fb की, तो Fb किसके किन किन के बीच बल लग रहा है, Fb लग रहा है E इंटू क्यू के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू क्यू, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हो जाएगी x स्क्वायर। अब बोला है बल संतुलन में है, संतुलन का मतलब क्या है कि दोनों बल क्या है, बराबर, यानी Fa किसके बराबर होगा, Fb के। ठीक, तो आइए दोनों को बराबर कर देते हैं। Fa का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान क्या हो जाएगा 9e इंटू क्यू अपॉन का 16 माइनस का x का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू e इंटू क्यू अपॉन का x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ e से e कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। इधर देखेंगे तो कितना बचेगा 9। अगर 16 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दे तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साथ में लिख दें 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स का पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इसको अगर साथ में लिख दिया हम लोगों ने तो क्या होगा, अब स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 3, इधर हो जाएगा 16 माइनस एक्स अपॉन का एक्स। अब एक बार हम लोग प्लस का 3 ले लेंगे और एक बार माइनस का 3, जैसे हम लोगों ने इधर प्लस का 3 ले लिया तो प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स अपॉन का एक्स। एक्स का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x बराबर 16 माइनस का एक्स। माइनस का एक्स को उधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, और 3x और प्लस का एक्स कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब लेते हैं माइनस का 3, जब माइनस का 3 लेंगे तो माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स बटे एक्स के, तब इधर गुणा होगा तो 3 के साथ x का तो हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 16 माइनस का x।
माइनस का एक्स उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस का एक्स इधर उठा के लाएंगे तो क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का एक्स, और 3 माइनस का 3 और प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का 2x बराबर का 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, प्लस, तो बीच में डिस्टेंस माइनस कहाँ से आ जाएगी, तो माइनस होगी नहीं, तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला सवाल हो गया। सवाल क्या था, सवाल एक बार पढ़ लेते हैं कि दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे, इनके बीच तीसरा आवेश कहाँ पे रखा जाए कि बल कितना हो जाए, शून्य। तो हम लोगों ने क्या माना कि भैया हम लोग छोटे वाले आवेश से x दूरी पर क्या रख दें, आवेश, छोटे वाले आवेश से x दूरी पर हमने क्या रख दिया, एक आवेश रख दिया। ठीक, अब छोटे वाले आवेश से अगर x दूरी पर रख दिया तो इधर जो डिस्टेंस बचेगी वो क्या हो जाएगी, 16 माइनस x। अब ये जो a आवेश है ये इस पे बल लगाएगा कहाँ, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ, और ये जो b पे आवेश रखा है ये भी प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। ठीक, अब FA और B का मान लिख दीजिए। तो FA जो बल लग रहा है वो किनके बीच लग रहा है, 9E और Q के बीच, और जो FB बल लग रहा है वो लग रहा है E और Q के बीच, दोनों के हमने मान रख दिए। और निकाय संतुलन में होगा तो दोनों बल क्या होंगे, बराबर। ठीक, तो दोनों को बलों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो बराबर में कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या मिली हमें वैल्यू, प्लस माइनस 3 इक्वल 16 माइनस एक्स अपॉन का एक्स। अब एक बार हम लोगों ने प्लस ले लिया, प्लस लेने पे हमें मिला x का मान 4 और इस पे मिला माइनस का 8, बीच में माइनस की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी। ठीक, तो माइनस की होगी नहीं, आंसर हो जाएगा x का मान 4 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। ठीक, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो एक तो ये हो गया सेम चार्ज वाला, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिसमें क्या हो, अपोजिट चार्ज हो, कि ये प्लस का 9E है और ये ले लेते हैं माइनस का E। अब अगर बोले ठीक अपोजिट चार्ज हो गए, क्योंकि हमने बताया था जब प्लस प्लस के होंगे और माइनस माइनस के तो बल कहाँ पे जीरो होगा, बीच में, और जब एक प्लस होगा एक माइनस तो बल कहाँ जीरो होगा, बाहर। तो मान लेते हैं इसे A और ये हो गया B। ठीक, यहाँ भी डिस्टेंस अगर उतनी ही मान ले 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 16 ना मान के हम लोग A मान लेते हैं, A के लिए हम लोग रिजल्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, ठीक। अब हमने बताया था कि छोटे वाले आवेश के पास रखेंगे, छोटा वाला आवेश कौन सा है, ये E, तो इसके पास में रखेंगे कहीं तीसरा आवेश, तो रख दिया मान लो, ठीक, Q, इन दोनों को मिला दो। अब ये दूरी कितनी है, हम लोग मान लेंगे छोटे वाले आवेश से कितना x दूरी पर हमने तीसरा आवेश रखा है। अब ये वाला माइनस E इस पे बल लगाएगा कहाँ, अपनी डायरेक्शन में, आकर्षित करेगा इसको, ठीक, और ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा। ठीक, ये दूर से रिपेल करेगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पास से अट्रैक्ट करेगा तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे बल क्या हो पाएंगे, बैलेंस। इसके कारण ये जो अट्रैक्ट करेगा उसको मान लेते हैं FA, और ये अरे जो रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का तो रिपेल करेगा, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हो जाएगा FA। F जो अट्रैक्ट करेगा सॉरी वो हो जाएगा FB, क्योंकि ये B पे रखे आवेश के कारण अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं FA और FB की वैल्यू। तो जब FA की वैल्यू लिखे तो FA आवेश मतलब जो बल है वो किनके आवेश के कारण है, A पर और Q के बीच। ठीक, तो A पे जो बल है वो कितने आवेश से कितना है, 9E, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q, और इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस देखें A से, या अगर इस पॉइंट को C मानते हैं तो A से C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर FB की वैल्यू निकालें तो FB किन आवेशों के बीच बल है, FB किन के बीच बल है, E और Q के बीच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E इंटू Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर। अब बल संतुलित होंगे, यानी बल का मान क्या होंगे, बल बराबर होंगे, तो बलों के मान को क्या कर दीजिए बराबर, F बराबर FA बराबर FB। तो FA की जो मान है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E इंटू Q अपॉन A प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q अपॉन का x स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 9, A प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। अगर इसको भी साथ में लिखें तो क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अगर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट,
वैल्यू आ जाएगा 3 का 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्लस माइनस का 3। इधर बचेगा a प्लस एक्स अपॉन का x, इधर स्क्वायर है तो इधर कितनी मिले वैल्यू मिलती है 2 वैल्यू मिलती है, ठीक है। घात उधर 2 है तो x के मान भी कितने मिलेंगे 2। अब एक बार हम लोग ले लेते हैं प्लस मान, तो जब ले लेंगे प्लस का 3 बराबर a प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इधर हो जाएगा 3x इक्वल a प्लस का x को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x, 3x माइनस का x कितना हो जाएगा 2x इक्वल a, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो a/2। अगर माइनस का लेंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन का x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल a प्लस का x को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x, x भी हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा टोटल माइनस का 4x इक्वल a। तो x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी a बाई माइनस का 4, ये वैल्यू किसमें मिल रही है माइनस, तो ये भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/2। अगर हम लोग डिस्टेंस कितनी मानते हैं 16, तो अब हम लोगों का जो आवेश रखते हैं वो कितनी दूरी पे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते तो बल क्या हो जाता 0, ठीक। और हम लोग बता ही चुके हैं कि छोटे वाले आवेश के पास क्यों रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दोनों चार्ज हो गए। ये जो टाइप था ये था कि जब दो आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश रखें और बल क्या हो जाए संतुलित हो जाए, यानी तीसरा आवेश किस में रहे साम्यावस्था में रहे। तो इस पे अब हम लोग लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे, ठीक। तो हम लोगों ने कूलाम के नियम पे जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वो हम लोगों ने उठा लिए, ठीक, और हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग अगला लेक्चर इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बीच बीच में न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे, और इसके बाद हम लोग अभी कुछ दिन बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, धन्यवाद।